बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए लेसन के साथ खुश आमदीद। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि सेलर को किस तरह से वेरीफाई करना है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक बायर को कैसे हंट करना है। वो हमारा सेगमेंट था सेलर का, और ये है कि हम अब प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं कि एक सेलर के बाद आपने बायर को कैसे ढूंढना है, उस बंदे को जिसको आपने अपनी चीज़ें सेल करनी हैं और अमली तौर पर आपने एक हैंडसम अमाउंट अपने नाम करनी है। तो बायर या जेनी को आपने फाइंड आउट कैसे करना है, ये प्रैक्टिकली हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाले वीडियो आपको मिलती रहे, और आप स्टार्टिंग से हमारा ये प्रॉक्सी मार्केटिंग का कोर्स देखें ताकि आपको तमाम चीज़ों की आसानी से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपने फेसबुक ग्रुप्स और ज्वाइन किए होंगे आप उनमें जाके आपने क्या करना है, आपने एक पोस्ट करनी है। फेसबुक ग्रुप्स में पोस्ट कैसे करनी है, आपने उसको कुछ एडिट करना है जो को आपको लिस्ट दी हुई होगी। सेलर ने जैसे आपको लिस्ट देनी है, आपने वहाँ से उसकी कीवर्ड उठाना है और उसको जाना है गूगल में जाके आपने क्या करना है, वहाँ पे लिखना है। वैसे ही सपोज़ आप लिखते हैं जी आपके सेलर ने कहा जी आपने ये स्मार्ट वॉच आपने सेल करनी है यूएसए की मार्केट में। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली वो स्मार्ट वॉच लिखेंगे जाके गूगल में, और वो बहुत सारी स्मार्ट वॉच ओपन कर देगा, और जो पिक्चर आपको आपके सेलर ने दी हुई होगी उसके साथ जो थोड़ी बहुत मैच करती होगी पिक्चर, आपने वो उठा लेनी है वहाँ से, और उसके ऊपर आपने थोड़ा सा उसको एडिट कर देना है। और एडिट करने के लिए canva.com ये आप यूज़ कर लें, या इसके अलावा कोई भी जो आपको अच्छी लगे एडिट करने के लिए, वो आप उसमें अपना इमेज एडिट करें और उसके बाद उसको पोस्ट कर दें। तो ये है तरीका कि आपने पोस्ट किस तरह से करनी है। उसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपने ओरिजिनल इमेज जो है वो यूज़ नहीं करना। जो आपको प्रोडक्ट्स उसने देनी है उसका आपने ओरिजिनल इमेज कभी भी यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं करना, वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि फ़िल्टर लगे होने की वजह से, कि बहुत से फ़िल्टर लगे होते हैं, आपकी आईडी डिटेक्ट ना हो, और इससे नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही नहीं होगा, आईडी ब्लॉक होना जैसे आपका नुकसान है, इसके अलावा सेलर का भी बहुत नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ओरिजिनल इमेज वहाँ पे जाके लगा देते हैं और वो ओरिजिनल इमेज फेसबुक डिटेक्ट कर लेती है, डिटेक्ट करेगी, तो नुकसान किसका होगा, सेलर का होगा। सेलर का अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, अमेज़ॉन से उसका कारोबार बंद हो सकता है। तो लिहाजा आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि ओरिजिनल इमेज आपने कभी भी नहीं लगाना। हाँ, आप उसको जब आपकी बात स्टार्ट हो जाए सेलर जेनी के साथ, तो आपको उसकी इनबॉक्स में आप उसको सेंड कर सकते हैं कि भाई ये है ओरिजिनल चीज़ जो हम आपको सेल करने जा रहे हैं। उसके बाद आप कोई शॉर्ट सी उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें जब आप पोस्ट कर रहे हैं ना। जैसे आप फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, आप अपनी कोई इवेंट करते हैं, अपनी बर्थडे का या किसी फ्रेंड के साथ पिक्चर बना के, जैसे आप करते हैं कि जी फ़लाँ मौके पे ली गई हुई पिक्चर ऑन द मैरिज सेरेमनी ऑफ माय फ्रेंड, ये वो जिस तरह से आप वो डिस्क्रिप्शन आपने इस तरह से आपने लिखनी होती है। तो इसी तरह से आपने इमेज की भी जो आप पोस्ट करने जा रहे हैं उसकी शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखें, ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि ये सिर्फ इमेज है और इसके साथ शॉर्ट डिटेल हो, उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, और पहली ही झलक में पहली ही नज़र में वो उसको पता चल जाए कि ये चीज़ है क्या और ये कितने की है, और इसमें अपनी चीज़ें क्या क्या लिखनी है वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। उसके बाद आपने क्या देखना है, उसके बाद जो चीज़ आपने भूलनी नहीं है वो ये है कि एक दिन में आपने सिर्फ़ और सिर्फ 3 पोस्ट करें। आप जितने भी आपने 40-50 ग्रुप ज्वाइन किए होंगे ना, तो उसमें से आप देख लें जो अच्छा ग्रुप है, जिसमें अच्छे कमेंट आ रहे हैं, जिसमें लोग ज़्यादा पोस्ट कर रहे हैं और लोगों को ज़्यादा फीडबैक मिल रहा है, उसमें ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं, उस हिसाब से आप देख लें। तो उसी हिसाब से आपने पोस्ट करनी है उसी ग्रुप में, और एक दिन में आपने सिर्फ 3 पोस्ट करनी है, 3 से ज़्यादा ना करें। अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर वही बात कि फ़िल्टर लगे होते हैं, आपकी आईडी डिटेक्ट हो जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपने 3 पोस्ट करनी है, जिस मर्ज़ी ग्रुप में करें वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने
एक चीज़ और इसमें आपने ऐड करें, वो ये कि एक पोस्ट आपने AFP ग्रुप में अगर कर दी है ना, अगर एक ग्रुप में एक दिन में अगर एक पोस्ट आपने कर दी है तो आपने सेकंड उसी दिन में नहीं करनी। सेकंड जो है वो आपने 24 घंटे के बाद जाके, मतलब या दूसरे दिन जाके करनी है। फ़ौरन आप बार बार उसी ग्रुप में पोस्ट ना करें, अवॉइड करें। उसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है ताकि आपकी आईडी डिटेक्ट ना हो और ब्लॉक ना हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने निकाली हुई हैं और हमारी टीम ने जो मुश्किलात हमें सामना करनी पड़ी और जिनसे प्रॉब्लम हो सकती है, ये हमने फाइंड आउट करके ये सेपरेटली इनको निकाल लिया है ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकें और आपका फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक पोस्ट अगर आपने कर दी है ना एक ग्रुप में, तो आपने वेट करना है कम से कम कितना, कम से कम आप 30 मिनट आप वेट करें, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी पोस्ट करने दें। अब ये ना हो कि अब एक पोस्ट आपने बनाई है और बना के आपने तीनों ग्रुप में 4 ग्रुप में जाके उसी में आपने फ़ौरन उनको एक ही साथ आपने पोस्ट कर दिया है। ऐसे भी ना करें आप। तो इंटरवल रखें आप, 30 मिनट का कम से कम इंटरवल रखें पोस्ट करने में। और उसके बाद ये तो था आपको पोस्ट करने का बताया मैंने। आप एक और टेक्निक है जेनी को फाइंड करने की, वो क्या है, वो आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मैसेज कैसे करेंगे? डायरेक्ट मैसेज आप ऐसे करेंगे कि आप जितने आप ग्रुप ने आपने ज्वाइन किए हुए हैं ना, उनमें देखेंगे कि जो लोगों ने पोस्ट की हुई है अपनी चीज़ जो है सेल करने के लिए, तो उनमें जो बंदा आके कमेंट करते हैं ना, वो कमेंट करेंगे, वो आपको पता चल जाएगा कि कौन से लोग जो हैं ये जेनीज़ हैं। आप उनको डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है कि एक दिन में आप कम से कम 5 से 8 लोगों तक उनको मैसेज करें, इससे ज़्यादा ना करें। और उसमें भी थोड़ा इंटरवल रखें तो ज़्यादा बेहतर है। आप 10 लोगों को भी कर सकते हैं, 15 को भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप उसमें 10-15 मिनट का इंटरवल रखें। लेकिन जो आइडियल फिगर है वो है 5 से 8 तक। आप कोशिश करें कि इतने लोगों को करें, ज़्यादा को डायरेक्टली आप इनबॉक्स में मैसेज ना करें। उसके बाद ये तो चीज़ें आप करेंगे अपनी अर्निंग करने के लिए, आपका जो काम होगा ऑफिशियली। और उसके अलावा आपने अपनी FB आईडी पे दूसरी एक्टिविटीज़ भी आपने करते रहना है। जैसे कि आप अपनी पोस्ट करेंगे, किसी को कमेंट कर दिया, कोई पोस्ट आपने शेयर कर दी, ताकि आपकी आईडी जो है वो रेगुलरली यूज़ होती रहे। उसके बाद जब आपकी पोस्ट पे आके कोई जेनी कमेंट करेगा कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, तो उसको आपने क्या करना है, उसको आपने ये करना है कि आपने ख़ुद उसको डायरेक्टली मैसेज नहीं करना। कोशिश करें कि आप उनको जब वो कहे कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, सिंपली उसमें को कमेंट करे कि इंटरेस्टेड का कमेंट करे, तो आप उसे कहें जी प्राइवेट मैसेज या DM मी या PM मी, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज या PM मी, उसको आप नीचे कमेंट में लिख दें ताकि वो आपको रिप्लाई करेगा। अगर वो रिप्लाई ना करे तो फिर आप उसको प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं। तो इसको आप अवॉइड करें। उसके बाद आप सबसे जो अहम चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये इस सारी चीज़ में पोस्ट करने के लिए आपको रेलेवेंट मार्केट का टाइम जोन का लाजमी पता होना चाहिए। अब ये ना हो कि यहाँ पे सपोज़ आपने एक चीज़ सेल करनी है अमेरिका में, USA में आपने एक चीज़ सेल करनी है और वहाँ पे रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में टाइम आपका दिन का टाइम है, वो आप अपने हिसाब से पोस्ट कर देते हैं। वहाँ पे रात है, लोग सारे सो रहे हैं, आपकी पोस्ट तो रीचेबल ही नहीं बनेगी, लोग देखेंगे नहीं उसको। तो आपने ये चीज़ भी माइंड में रखनी है, उनके हिसाब से आपने चलना है, टाइम के हिसाब से, ना कि अपने टाइम के हिसाब से। उसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि फेसबुक पे ग्रुप्स में आपने पोस्ट किस तरह से करनी है। एक एग्ज़ाम्पल आपके लिए मैंने बनाई हुई है, तो उसमें आप देखें। सबसे पहले क्या है कि आपने हेडलाइन आपने चूज़ करनी है। सपोज़ आप एक चीज़ सेल करने जा रहे हैं स्मार्ट वॉच, आपको आपके सेलर ने या आपके प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसने आपको एक लिस्ट दी है और उसमें एक लिस्ट में आपकी एक प्रोडक्ट है, वो क्या है, स्मार्ट वॉच है। तो आपने स्मार्ट वॉच अब सेल करनी है। किस तरह से आपने प्रैक्टिकली एक पोस्ट लगानी है आपने फेसबुक ग्रुप में, वो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आप हेडलाइन लगाएंगे
कि जो आपकी प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी। हेडलाइन आपकी क्या है, आपकी स्मार्ट वॉच आपका चीज़ का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है। दूसरे नंबर पे कंट्री का नाम कि किस कंट्री के लिए है, स्मार्ट वॉच फॉर यूके ओनली, ठीक है। और तीसरी चीज़ प्राइस भी आपने पिक्चर के साथ, अब एक तो पिक्चर होगी जो आप पोस्ट करेंगे, उसके साथ जो डिस्क्रिप्शन है ये आपको बता रहा हूँ कि ये आपने क्या क्या लिखना है, और साथ उसके बाद आपने प्राइस लिखनी है। प्राइस तो है 00 है ना इसकी, क्योंकि ये फ्री है, लेकिन उसको बता देना है कि ये पेमेंट आपको, आप पहले तो आप खुद इसको परचेज़ करेंगे अपने पैसों से, फिर आप 5 दिन बाद जाके इसको रिव्यू देंगे 5 स्टार, और फिर उसके अलावा 2 दिन बाद आपको फ़ौरन हम आपको जब रिव्यू लाइव हो जाएगा तो आपके पैसे आपको रिफ़ंड कर देंगे। तो ये होता है प्रोसीजर। लेकिन आपने ये सारी चीज़ वहाँ पे नहीं लिखनी जाके, ये जब आप उसके साथ बात करेंगे फिर आपने बतानी है। आपने वहाँ पे सिंपली पोस्ट में यही लिखना है कि फ्री का लिखना है आपने, ठीक है। फ्री स्मार्ट वॉच फॉर यूके ओनली, सपोज़ ये ऐसे लिखना है आपने। और पेमेंट का तरीका कैसे लिखना है आपने, रिफ़ंड आफ्टर शिपमेंट। अगर आप शिपमेंट के बाद, मतलब डिलीवरी के बाद फ़ौरन बाद आपकी पॉलिसी है आपके सेलर की कि डिलीवरी जैसे डिलीवर हो जाए तो हम फ़ौरन वापस कर देंगे, तो फिर आप उन्हें उसको चीज़ को लिख देना है रिफ़ंड आफ्टर शिपमेंट, RAS उसका जो मुखफ़फ़ है। अगर तो आपके सेलर की पॉलिसी है कि आपने रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू करना है, तो फिर आप लिखें वहाँ पे जाके RAR या रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू। पूरी वर्ड लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, RAR उसके साथ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन पूरा वर्ड लिखें तो ज़्यादा बेटर है कि रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू, कि हम रिफ़ंड करते हैं आज, जब आप हमें 5 स्टार रिव्यू दे देंगे तब हम आपको रिफ़ंड करेंगे। तो हमारी पॉलिसी ये है। फिर उसमें फ़र्दर आप लिखें कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें वापस जो आपने करनी है पेमेंट, आपने हमें रिफ़ंड करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। तो उसमें आप अगर तो है आपकी PP कवर है, उसमें पेपाल फ़ीस अगर आप उसको वापस करने जा रहे हैं तो उसको भी लिखें कि हम पेपर फ़ीस भी वापस करेंगे। फिर अगर जो साथ टैक्स लगा है, ठीक है, शिपमेंट का, वो भी उसको बताएंगे ये भी इसमें कवर है या नहीं। तो ये आपकी कंप्लीट एक पोस्ट बन जाएगी। अब इसके एग्जांपल में नीचे निकाली हुई है, वो किस तरह से आपने करनी है। वो ये करनी है कि फ्री स्मार्ट वॉच फॉर यूके ओनली, ये आपकी हेडलाइन हो गई। उसके बाद सेकंड लाइन पे आपने क्या लिखना है, रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू। अब देखें रिफ़ंड आपका वर्ड पूरा नहीं लिखना, ना ही रिव्यू का वर्ड आपने पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है जी कवर PP एंड टैक्स, मतलब कि कवर ये जो रिफ़ंड होगा हमारा वो पेपाल फ़ीस और टैक्स दोनों को कवर करेगा। ये 3 चीज़ें आपने लिख दी। अब ये 3 चीज़ें भी होंगी और साथ प्रोडक्ट का इमेज भी होगा, तो आपकी जो पोस्ट है बहुत ही अच्छी और एट्रैक्टिव होगी। एक फ़र्स्ट व्यू में देखने वाले को समझ आ जाएगी। अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड हुआ तो वो खुद आपको वो पोस्ट को उस पर कमेंट कर देगा या डायरेक्टली आपको मैसेज कर देगा। उसमें एक जो है याद रखने वाली चीज़ वो ये है, आपको मैंने पहले बता दिया कि ओरिजिनल इमेज आपने नहीं लगाना, लेकिन आप उसको इनबॉक्स में जब जाएंगे तो वहाँ पे आप उसको शो करवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, जिसका हम कोशिश करेंगे कि फ़ौरी उसका आंसर करें। तो आपने देखा कि ये कितना सिंपल चीज़ है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई टेक्निकलिटीज़ इसमें नहीं है। एक बड़ा ही जो सिंपल ये काम है, अनपढ़ बंदा भी इसको कर सकता है, हर बंदा इसको जो है वो कर सकता है, और लोग जो हैं वो इससे बहुत ही बेनिफिट ले रहे हैं। आप भी इसको सीखें। अगर आप नहीं सीखना चाह रहे, इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो अपने दोस्तों को उनके साथ आप शेयर करें। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की लाइफ चेंज हो जाए और किसी का रोज़गार बन जाए। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।